आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जिसको आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे इसके बारे में। तो मैं हूँ हर्ष, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल मैथ पाठशाला पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम पढ़ेंगे आज समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी समांतर देखिए होता क्या है, जैसे मान लो कोई एक श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 इसी तरीके से आगे जाती रहती है। तो इन समांतर श्रेणियों में इनके पदों का योग निकालना, इनका कोई पद ज्ञात करना, वो सब हम इसमें सीखते हैं। तो इसमें जैसे कि देखो इनके बीच में समांतर श्रेणी जो होती है ना, समांतर चीज होती है उसमें। देखो इसमें गैप बन का है, इधर भी गैप बन का है, इधर भी गैप बन का है। तो ये चीजें इसमें बराबर होती है, इसीलिए इसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें समांतर श्रेणी में सबसे पहली चीज होती है प्रथम पद। प्रथम पद, ये प्रथम पद क्या होता है, जैसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है हमारा, ये हमारा होता है किसी भी श्रेणी का पहला पद। किसी भी श्रेणी का पहला पद जो होता है वो हमारा प्रथम पद कहलाता है, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमारा होता है, इसमें एक होता है सार्वधातुक, ये जिसे हम बोलते हैं सार्वधातुक, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं डी से। तो डी हमारा होता क्या है, देखो डी हमारा सार्वधातुक निकलता कैसे है। सार्वधातुक निकालने का तरीका है कि जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद घटाना होता है। दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हमारा होता है समांतर श्रेणी में सार्वधातुक। ठीक है, चलिए और एक होता है हमारा टी एन, ये इसको ये प्रदर्शित करता है कोई पद, जैसे कोई एनवा पद। जैसे कोई भी पद निकालना है तो वो ये टी एन प्रदर्शित करता है। जैसे हमने अगर लिख दिया टी 10, तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका 10वां पद। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो एन का मान हमारा 10 हो गया, तो ये टी 10 लिखा था तो हम समझ जाएंगे कि ये 10वें पद की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हमने नेक्स्ट देखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा एस एन, तो एस एन क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है एन पदों का योगफल। तो ये इतनी चीजें तो हमारी बेसिक टर्म्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारा होता है। और एक और हमारा होता है एल। एल से हम क्या प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंतिम पद, जिसे हम बोलते हैं अंतिम पद। तो ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें एल हमारा हो जाता है आखिरी संख्या या फिर अंतिम पद बोल लो। एस एन हमारा हो जाता है एन पदों का योगफल। टी 10 हो जाता है कोई एनवा पद निकालना हो, चाहे टी 10 है, टी 5 कुछ भी हो सकता है, तो वो हो जाए तो उसको बोलेंगे एनवा पद, कोई भी पद निकालना है। सार्वधातुक दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके निकालते हैं। प्रथम पद हमारा जो होता है वो किसी भी श्रेणी का पहला पद होता है। अब जैसे इस श्रेणी में बात करें तो प्रथम पद क्या है, 1 है हमारा। ठीक है, चलिए तो ये सब चीजें होंगी। अब इसके आगे देखेंगे हम। चलो ये आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं, इसे लिख जरूर है, वरना ये चीजें बाद में जब रिवीजन करेंगे तो आपको समझ आएंगे। जैसे हमने कोई श्रेणी लिखी, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, सो ऑन, ऐसे करके हमने कोई श्रेणी लिखी। तो सबसे पहले हमने इसमें आपसे बोला कि सबसे पहले क्या करिए, प्रथम पद निकालिए। अब हम प्रथम पद को सीधा ए लिखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, हमारा टाइम बचेगा। प्रथम पद हमने ए लिखा, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, देखो प्रथम पद क्या है श्रेणी में 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2। अब हम यहाँ पे डी निकालेंगे, डी, तो डी हमारा क्या होता है, सार्वधातुक होता है। सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो आ जाएगा 2, तो सार्वधातुक हमारा आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद में जैसे मान लो हमने यहाँ तक बोला आपको 20 तक, तो इसमें एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एल की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, तो इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को बाद में देखेंगे, पहले हमने ये सब चीजें देखी। अब हमने आपसे बोला कि एक काम करें, जैसे एक हमने लिया एग्जाम्पल हमने लिया 1, 6 है आपका, 9 है आपका, 12 एंड सो ऑन है ये आता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करें, ए बराबर निकालें और डी बराबर निकालें। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई करें और इसको ट्राई करने का प्रयास करें। तो ये आपका होमवर्क हो गया, आप इसको ट्राई करें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम चीज़ों को आगे सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब पहली हेडिंग आप डालेंगे, पहली हेडिंग रहेगी हमारी एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद ज्ञात करना। ठीक है, चलिए तो अगर हमें मान लो किसी भी श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कर रहा है तो फॉर्मूला होता है टी एन बराबर, यहाँ आप जानते हैं ये एनवा पद है, टी एन बराबर ए प्लस एन
-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे समझ लो पहले। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, ए तो आप जानते हो, ये हमारा है प्रथम पद, ये तो आप जानते हो, बताया प्रथम पद है ए हमारा। यहाँ पे एन क्या है, एन है आपके पदों की संख्या, पदों की संख्या, एन है पदों की संख्या। और डी क्या है, डी हमारा है सार्वधातुक। ठीक है, डी हमारा क्या है, सार्वधातुक। क्लियर है, डी हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी पदों की संख्या है, और ये हमारा डिफरेंस है, और ये हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एक हमने एग्जांपल आपके सामने लिया, हमने कहा कि कोई श्रेणी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, एंड सो ऑन। हमने इसमें आपको बोल दिया इसमें 10वां पद ज्ञात करो, ऐसे लिखा श्रेणी को। इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो। ठीक है, चलो अब ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें आप सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे। तो आपके पास देखो ए बराबर कितना है, 2 है, डिफरेंस यानी सार्वधातुक कितना है आपके पास, 4 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 2। ठीक है, सार्वधातुक आपके पास में 2 है। अब कितने टर्म है टोटल, कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई 10। क्लियर है ये बात, तो एन की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई। ठीक, चलो अब फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे फॉर्मूला रखो, टी एन बराबर, यानी 10 निकालना है ना, तो एन की जगह यहाँ पे 10 रखेंगे। 10वां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ए टी 10 बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, हाँ एन लिखेंगे, एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी यानी इंटू 2। ठीक, सॉल्व कर लो, तो टी 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 9 दूनी 18, 18 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 20। तो ये हमारा 10वां पद कितना निकल के आ जाएगा, 10वां पद निकल के आ जाएगा 20। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, कभी कभी 10वां पद निकालना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने कहा, अब देखो इसका क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, जिससे कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं। होमवर्क में आपका हो जाए क्वेश्चन 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, यहाँ तक गए। आपको निकालना है T20 का मान, यानी 20वें पद का मान निकालना है इसी श्रेणी में। तो इसका ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आप ट्राई करें। ना समझ आता है तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं, जिसके हम आगे इसको देखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब आगे चलो, आगे हमने कहा, आगे हमने क्या देखा, आगे हमने देखा n पदों का योग, n पदों का योग ज्ञात करना। तो n पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा हो जाता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर एस एन जानते हो, एन पदों का योग है, एन हमारी क्या है, पदों की संख्या, ए हमारा क्या है, प्रथम पद, एन है पदों की संख्या, और डी हमारा सार्वधातुक है। ठीक है, चलिए अब हमने इसमें आपको एक श्रेणी दी, एग्जांपल में एक श्रेणी हमने लिखा कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया एंड सो ऑन। हमने इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया, एक मिनट क्वेश्चन एक देखते हैं बढ़िया सा। इसमें हमने क्वेश्चन लिया कि इसमें आप निकालें 10 पदों का योग निकालें, कितने, 10 पदों का योग। तो ये क्या है, एस का मतलब है सम, सम मतलब जोड़ना। तो 10 पदों का योग निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है, ए बराबर लिख लेना है, 10 है, पहला पद 10 है, तो ए बराबर 10 हो गया। डी बराबर कैसे निकालते हैं, आप कोई भी घटा लो, 40 में से 30 घटा लो, 30 में से 20 घटा लो, 20 में से 10 घटा लो, कोई भी 2 पद घटा लो। तो 20 में से 10 घटाया तो डी बराबर कितना आया, 10 आया, डी बराबर 10 आ गया। चलिए, और एन बराबर कितना है, एन बराबर है 10, ये चीज लिख ली। चलिए अब सॉल्व करते हैं, अभ्यास करते हैं। एस कितना निकालना है, 10 पदों का योग। तो एस 10 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर चीज यहाँ तक, चलो अब वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो S10 बराबर n का मान है हमारे पास 10/2। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 है ना, हाँ, प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, 20 में से 10 दिया तो 10। क्लियर, चलिए तो S10 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 2 से काटा इसको 5 बार, ये क्या आया 20 प्लस 10 में से गई 9 दाई 90 आ गया।
तो 5 अब 20, 90 और 20 कितना हो गया 110 गुणे हो जाएगा 110, तो आंसर कितना आ जाएगा 550। क्लियर होगी बात। तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। यानी जब भी कभी आपको किसी भी n पदों का योग निकालना हो, कोई भी n पद हो, तो उनका योग आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आगे आगे देखते हैं। अब ये आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिखेंगे जिसको ट्राई करेंगे। होमवर्क 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, so on। आपको यहाँ निकालना है S50, 50 पदों का योग निकालना है यहाँ पे आपको इनका। तो इसका आंसर आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देने का प्रयास करें, अगर चीज आपको समझ में आती है। चलिए अब कभी कभी ये होता है, अब ये हो गया। अब देखो अगर कभी ऐसे बोल दिया जाए आपसे, अब ये हटाते हैं दूसरी चीज पे चलते हैं। अब जैसे आपसे ऐसे कभी बोल दिया जाए कि कभी भी आपको अगर समांतर श्रेणी में ऐसे बोला जाए, समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के किन्हीं तीन पद, किन्हीं तीन पद, मतलब समांतर श्रेणी में कोई तीन पद है, तो अगर ये कभी आपको मानने पड़ जाए तो आप इनको कैसे मानेंगे, वो चीज समझने का प्रयास हम एक बार करेंगे। तो ये चीज देखेंगे तो हम इनको कैसे मानेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे, पहला ए मान लेंगे, इधर मान लेंगे ए प्लस डी और इधर मान लेंगे ए माइनस डी। तो इस तरीके से आप कोई समांतर श्रेणी के तीन पद मान सकते हो, पहले ए फिर ए प्लस डी फिर ए माइनस डी। ठीक है, तो इस तरीके से समांतर श्रेणी के तीन पद हो जाएंगे। कभी आपसे ऐसे बोलिए कि किसी समांतर, कोई एक समांतर श्रेणी है जिसके किन्हीं दो पदों का योग, प्रथम मतलब प्रथम दो पदों का योग, ऐसे बोलते तीन पदों का योग दे रखा है, मान लो हाँ किसी समांतर श्रेणी के तीन पदों का योग, तीन पदों का योग मान लो दे दिया 10। तो आपसे पूछा तो ए आपसे ऐसे पूछ ले तो ए का मान क्या होगा, 10 दे दिया। अब देखो मतलब प्रथम पद क्या होगा ऐसे निकलवा लिया, तो कैसे क्या करोगे, तीन पदों का योग दे रखा है तो तीन पद मानेंगे ऐसे, तो तीनों का योग निकालेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 10। तो देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, नहीं डी से डी ए माइनस डी, यहाँ पे सॉरी माइनस डी, हाँ तो डी से डी कैंसिल हो गया, अब क्या आया 3 है। चलो यहाँ पे 12 कर लेते हैं, 12 जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा 12। चलो अब ये कितना हो गया, एक ए दो ए तीन ए, तो 3 ए बराबर कितना आया 12, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 12/3, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो ए बराबर हमारा 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं इस बात से। चलो तो इस तरीके से आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हो जब कभी समांतर श्रेणी में मानना हो। ठीक है, इस तरीके से ए की वैल्यू निकाल आएगी हमारे पास। ठीक, चलो अब मान लो कभी सवाल में ऐसे दे कि किसी समांतर श्रेणी के, मतलब इसमें देखो ए दे दिया 4, आपको ए 4 दे दिया, तो ए जब 4 दे दिया और डी मान लो आपको सवाल में कुछ भी दे दे, सवाल में ऐसे दे दे एन पदों का योग 12 है और डी की वैल्यू मान लो 1 है, डी की वैल्यू 1 है, तो समांतर श्रेणी की याद करो, तो कैसे करोगे। तो अब देखो डी की वैल्यू 1 है, ए 4 है, तो 4 रखा है यहाँ पे 4, अब डी की वैल्यू कितनी है 1, तो सब में एक एक का अंतर होगा ना, एक एक अंतर हुआ तो समांतर श्रेणी कैसे हो जाएगी 4 5 6 7 आगे चलती जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी कोई भी समांतर श्रेणी भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप कर सकते हो। ठीक, चलो तो ये आज ये इस तरीके से आप समांतर श्रेणी में कुछ भी बेसिक चीजें हैं जिनको आप पहले इनको देखें एक बार, तो जिससे आपको चीजें अगर समझ में आती है तो हम इसको भी आगे और पढ़ेंगे, तब आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आएगी। तो इसका एक होमवर्क ले लेते हैं। इसी समांतर श्रेणी में तीन पदों का योगफल 30 है। ठीक है, 30 है, व डी का मान 2 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें। समांतर श्रेणी बराबर, इस तरीके से आप ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में इंक्लूड करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद।